हमने क्यों इसे हत्या कहा, यह भी आपको बताते हैं। इंदौर में प्रतिबंध के बावजूद बिक रहा चाइनीज मांझा एक बार नहीं बार बार मौत की वजह बन रहा है। कुछ ही सेकंड में एक परिवार उजड़ गया और सवाल वही कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। मेहमानों का परिचय, मनीष शर्मा जी प्रांतीय संयोजक है नागरिक उपभोक्ता मंच के जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश दंडौतिया जी एडिशनल डीसीपी है क्राइम ब्रांच इंदौर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी आपके पास ही आऊंगी। सर, इंदौर ऐसा शहर जो चाइनीज मांझे को लेकर सबसे ज्यादा जागरूकता मैंने इंदौर में ही देखी है। लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है, पूरे शहर में बैन है, उसके बावजूद भी सर ये केसेस सामने आए। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में ये लगभग पिछले 1 महीने से लगातार इसमें काम चल रहा है इसमें, और 2 अप्रोच काम कर रही हैं इसमें। एक सॉफ्ट अप्रोच है और एक एनफोर्समेंट अप्रोच है। सॉफ्ट अप्रोच के अंतर्गत मोहल्ला समितियों के माध्यम से, डिजिटल एडवाइजरी के माध्यम से, फ्लेयर्स के माध्यम से और इसके अलावा रैलियां निकालकर लगातार रहवासी इलाकों में जाकर लोगों को समझाया गया है। उसी तरह दूसरा पार्ट जो है, जो एनफोर्समेंट पार्ट है, उसमें लगभग मैं आपको बता दूं अभी तक लगभग पिछले 20 से अधिक दिनों में 40 से अधिक केस रजिस्टर्ड किए गए हैं और 50 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। जैसे 4 व्हीलर में भी भारी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया है, जो लगभग 14 से 15 लाख की कीमत का मांझा पकड़ा गया है। और इसमें एनफोर्समेंट काफी हार्ड किया गया है। इसमें लोगों को जिला बदर भी किए गए हैं, 2 जिला बदर और 5 जो कि निर्बंधन के लिए उनकी हाजिरी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट भी काफी प्रभावशाली किया गया है। लेकिन आज जो हमने सर्चिंग की गई थी तो आज एक बड़ी जो चिंतनीय बात थी कि जो दुकानदार ये हमसे कह रहे थे आज चेकिंग के दौरान कि सर हम तो नहीं बेचते हैं, उनकी तलाशी भी ली तो नहीं बेचा गया, गोडाउन भी चेक किया गया। लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि उनका ये कहना था कि ग्राहक आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सर हमें चाइनीज मांझा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसमें कि लगातार हम लोग कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति तक पहुंचे हम लोग और उनको जागरूक करें। बड़ा पॉइंट आपने कहा है सर, लोग खुद ही जागरूक नहीं है। देखिए सभी को अच्छा लगता है, संक्रांत का पर्व है, हम पतंग उड़ाए, अपने मनोरंजन के लिए लोग चाइनीज मांझा खरीदते हैं। लेकिन मनीष जी आपसे समझना चाहूंगी, मनोरंजन को मनोरंजन की हद तक ही रखना चाहिए। इस मनोरंजन के चलते अगर किसी की मौत हो जाए तो वो अपराध से कम नहीं है। जी, कानून तो हमेशा से कहता रहा है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूक इंसान ही अपराधों से बच सकता है और अपनी समस्याओं से। तो मेन जो मुद्दा है यह है कि अभिभावकों को इस बात को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि इस तरीके के चाइनीज मांझे से कैसे बचें। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनमें अवेयरनेस की कमी है। अगर हम इंदौर की तुलना करें पूरे जबलपुर संभाग से, तो यहाँ ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। प्रशासन ना तो इतना एक्टिव है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया कि मांझा, चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, ना ही किसी प्रकार का इन्फोर्समेंट किया गया शासन प्रशासन द्वारा। हाँ, कुछ वर्ष पूर्व हमारे कलेक्टर महोदय ने इस पर बैन लगाया था, लेकिन जब्ती की जहाँ तक बात है तो हम समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं जबलपुर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। तो मेन है अभिभावकों का जागरूक होना। जागरूकता ही सुरक्षा का पहला कदम होता है और हम बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहले शासन प्रशासन को यह चाहिए कि आम जनता को जागरूक करें। मोस्टली बच्चे खरीदने जाते हैं, छोटे बच्चे, उनको नहीं पता होता है कि चाइनीज मांझा क्या होता है। और ये अभिभावकों को समझाना पड़ेगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में इस चीज़ का प्रचार अभियान चलाने होंगे, समझाने होंगे लोगों को कि अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना है, मनोरंजन को मनोरंजन के तौर पे लेना है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जबलपुर में अभी तक ऐसी कोई जब्ती नहीं समझ में आई है हमको देखने में कि बड़ी मात्रा में कहीं जब्त किया गया हो, क्योंकि आराम से, आसानी से उपलब्ध है मार्केट में चाइनीज मांझा। बिल्कुल। और बंसल न्यूज के माध्यम से हम जबलपुर के जिम्मेदारों से भी सवाल पूछते हैं। आपने बड़ी बात कही, अगर ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा तो चिंता की विषय है, क्योंकि क्या इंतजार करते हैं हम कि ऐसी वारदातें हो, ऐसी घटनाएं हो और उसके बाद एक्शन लिया जाए। राजेश जी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दुकानदारों पर तो इंदौर पुलिस एक्शन कस रही है, रूटवार, मार्केटवार के जरिए पुलिस की टीम जा रही है, एक एक दुकान की छानबीन की जा रही है और जहां से मांझा मिल रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन खरीदारों के खिलाफ भी क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लोग मांग रहे हैं, तो इसमें लोग भी बराबरी के जो है गुनहगार साबित होंगे अगर उनके धागे से किसी की मौत होती है। बिल्कुल मैम, आपने काफी जेन्युइन पॉइंट पूछा है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी जो दुकान थे, स्टोर थे, इनके गोडाउन थे, सबको सील कर दिया गया है और जिला बदर किए गए हैं। दूसरा,
प्रत्येक व्यक्ति हमने एक जो क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर जारी किया है चाइनीज मांझे से संबंधित, कोई भी जानकारी हो उसमें इनाम देने की व्यवस्था की है। कोई अगर सूचना देगा तो मैं वो आपको भी व्हाट्सएप पर भेजता हूं मैम, तो ये भेजता हूं बंसल न्यूज के माध्यम से। तो ये कहीं ना कहीं हमने नंबर भी जारी किया है जिसमें कोई सूचना दे और सूचना देकर उसको इनाम भी दिया जाएगा, नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो हमने ये किया है और अभी लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग हमने वो लोग जेल भेजे हैं जो लोग पतंग उड़ा रहे थे चाइनीज मांझे के साथ। तो हम ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि फोर्स इम्प्लीमेंटेशन पार्ट काफी इतना सख्त होना चाहिए जिससे कि लोगों में मैसेज जाए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के कुछ घटना हो जाती है बट लगातार हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस के माध्यम से हो, चाहे वो अनाउंसमेंट हो, चाहे वो स्कूलों में जाकर, चाहे कॉलेजों में जाकर, चाहे पब्लिक के माध्यम से, मोहल्ला समिति के माध्यम से, डिजिटल एडवाइजरी के माध्यम से हम सख्त कदम भी उनके साथ साथ उठा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आंकड़े बढ़ने नहीं चाहिए सर, क्योंकि एक एक जान काफी महत्वपूर्ण होती है। और सोचिए ना आप, हमने जब बाइट सुनी परिजनों की तो उनका ये कहना है बताना चाहूंगा मैम आपको, ये त्योहार ही नहीं मनाना चाहिए, वो इतना ज्यादा दुखी हो चुके हैं सर। जी सर। जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी एक कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं, कुछ ऑनलाइन भी लोग बाय कर रहे हैं, ऑनलाइन भी चाइनीज मांझे को खरीद रहे हैं। इस तरह की कुछ सूचनाएं आई जिस पर कि हम लोग, हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ऐसे वेबसाइट को आइडेंटिफाइड कर रही है जो इस तरह से चाइनीज मांझे को ऑनलाइन डिलीवर कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके बंसल न्यूज के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, आगे के कुछ जो एक वीक है, एक हफ्ता है, जो अभी एक हफ्ते, कृपया करके ये 3 बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अपनी गाड़ी की जो स्पीड है, 2 व्हीलर की गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर से बहुत कम पर रखें, 20 किलोमीटर से कम पर रखें जब भी शहर में चलें, 7 दिन के लिए केवल। दूसरा, आप जब भी चलते हैं छोटे बच्चे को कभी आगे ना बिठाएं, स्कूटी या एक्टिवा पे होते हैं तो छोटे बच्चे को आगे ना बिठाएं। और तीसरी बात, आप स्वयं भी जा रहे हैं तो गले में रूमाल, स्कार्फ या फिर मफलर इस टाइप का कुछ बांध लें, तो इनकेस अगर कोई कहीं से आता है तो आप अपना बचाव कर पाएं। बिल्कुल, काफी केवल 7 दिन के लिए सर आपने कही है। सर मैं चाहूंगी आप वो व्हाट्सएप नंबर भी बता दें जिस पर आपने बात कही, जिसका जिक्र किया था कि जो जानकारी देगा, सूचना देगा, उसे इनाम दिया जाएगा, जिससे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशन मिले, क्योंकि जरूरी है जागरूकता। मैं चाहूंगी कि आप व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास। जी बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैम आपके पास ये भेज भी रहा हूं व्हाट्सएप के जरिए। आपके जो लोकल संवाददाता हैं, ये जो नंबर है 7049108283, आई रिपीट, क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर इंदौर का 7049108283। आप इस पर अगर चाइनीज मांझे से क्रय से संबंधित, विक्रय से संबंधित, भंडारण से संबंधित, इवन उपयोग से संबंधित अगर कोई भी सूचना देंगे तो आपको उसके खिलाफ तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और आपको भी पुरस्कृत किया जाएगा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा। बिल्कुल, काफी अच्छा इनिशिएटिव है और सबसे बड़ी बात जागरूकता की ही होती है। तो जो भी नागरिक इंदौर से हमें देख रहे हैं, अगर आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहा है या कोई बेच रहा है, तो राजेश जी ने जो नंबर दिए है उस पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। बदले में आपको इनाम भी दिया जाएगा और इनाम से बढ़कर यह है कि आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। मनीष जी, आपने छोटे बच्चों का जिक्र किया, क्योंकि छोटे बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं, खासकर पतंग उड़ाने को लेकर, और वो ये नहीं समझते कि चाइनीज मांझा क्या होता है, कितना खतरनाक होता है। बच्चों में एक वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलर है, कच्चा धागा और पक्का धागा। कच्चे धागे से पतंग उड़ाएंगे तो पतंग जल्दी कट जाएगी, पक्के धागे से उड़ाएंगे तो पतंग दूर तक जाएगी। इस तरह की मानसिकता छोटे छोटे बच्चों में देखी जा रही है। तो ये कहां से, परिजनों को किस तरह से बच्चों को समझाना होगा, समझाइश देना होगा कि ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये धागा खुद बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा जोखिमपूर्ण है। मैं कम शब्दों में अंतर बता देता हूँ, कच्चा धागा, पक्का धागा। पहले चाइनीज़ मांझे की बात करता हूँ। एक्चुअली में चाइनीज़ मांझा हम कह सकते हैं एक तरह का प्लास्टिक है। ये नायलॉन और मेटेलिक जो पाउडर होता है, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड, इसके सम्मिश्रण से बनाया जाता है। स्ट्रेचेबल होता है, ये टूटता नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर बारीक लोहे का या कांच का बुरादा लगाया जाता है। ये इतना तेज हो जाता है कि ये ब्लेड से भी ज़्यादा तेज धार हो जाती है इसकी, ये टूटता नहीं है, सबसे बड़ी बात। और कच्चा धागा जिसको बच्चे कहते हैं, वो है ट्रेडिशनल थ्रेड, जो कपास से बनाया जाता है, जो रास्ते से खींचने में टूट जाता है। इस पर भी 6 कॉर्ड और 9 कॉर्ड, 12 कॉर्ड ऐसे चलते हैं, इसकी वैरायटी होती है। तो अभिभावकों को मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को चाइनीज़ मांझे से दूर रखिए, क्योंकि ये सीधे उनके हाथ में धागा नहीं, ब्लेड पकड़ाई जा रही है। नादान है बच्चे, उनको समझ में नहीं आता है, उनको तो लगता है हमारी पतंग ना कटे, ये धारणा रहती है, पतंग अधिक से अधिक काटना है, हमारी ना कटे।
तो उनको समझाना है। मैं अभिभावकों से कहता हूँ, निवेदन करता हूँ पूरे प्रदेश के बंसल न्यूज़ के माध्यम से कि वो चाइनीज़ मांझा ना खरीदने दे बच्चों को। थोड़ा महंगा आता है हमारा ट्रेडिशनल धागा, उसको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, पैसे का मुंह नहीं देखिए। एक अच्छा त्यौहार है, हजारों सैकड़ों साल से ये चला आ रहा है और हम लोगों ने तो बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है। जबलपुर संभाग तो प्रसिद्ध था पतंगबाजी के लिए। तो ये त्यौहार बंद करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बच्चों को हमें ऐसे संस्कार देने चाहिए, सीख देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि त्यौहार मनाए लेकिन सुरक्षा के साथ। बंसल न्यूज़ ने बहुत अच्छी पहल की है, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दंडौतिया जी, आपसे समझना चाहूंगी सजा का क्या प्रावधान है सर? क्या सजा, अगर कोई मांझा बेचते हुए पकड़ा जाए तो क्या महज जुर्माना लगा दिया जाएगा या कड़ी सजा दी जाएगी? कोई उससे पतंग उड़ाते हुए नजर आ गया तो उसे क्या सजा दी जाएगी? एक बार आप वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, हमारा विजन बहुत क्लियर है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह का बहुत क्लियर कट विजन है। इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करनी है। आप सोचिए, जिला बदर किए जा रहे हैं इसमें लोगों को गिरफ्तार करके हम सीधे जेल भेज रहे हैं और इसमें बहुत उनको बाउंड ओवर भी करा रहे हैं। अगर बाउंड ओवर का भी उन्होंने वायलेशन किया तो उसमें भी जेल जाएंगे। देखिए, इसमें जो कनाडिया में कल घटना हुई है, जो खजराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें एक जो बहुत दर्दनाक घटना हुई थी जिसमें धाकड़ की मृत्यु हो गई थी एक व्यक्ति की, तो उसमें भी हम गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध करेंगे और इसमें बहुत कड़ी सख्त से सख्त कानून का पालन करवा रहे हैं। इसमें 7 साल से ऊपर की सजा भी है और इसमें अलग जिलाबदर प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं, बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर विजय गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं उज्जैन से। बहुत स्वागत है आपका सर। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश से मामले सामने आ रहे हैं, पतंगबाजी हो रही है और उसमें एक धारदार धागे का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम चाइनीज धागा कहते हैं। उज्जैन में भी कई सारे हादसे हुए, आज ही एक युवक का गला इस धागे की वजह से कटा है। तो आप क्या समझते हैं सर कि क्या लापरवाही के चलते हादसे हो रहे हैं या लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, पुलिस समझाते समझाते परेशान हो रही है? कहां पर कमी देख रहे हैं आप सर? देखिए नमस्कार। जी सर। देखिए नमस्कार। जहां तक चाइना डोर का सवाल है, जैसा आपने मुझे बताया कि इसमें कई केमिकल मिले रहते हैं और अगर वो गर्दन पे किसी के भी आती है तो गर्दन पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारे शरीर के रहते हैं, थायराइड, कैरोटिड, जिसके कारण या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है जिसके कारण मरीज की मृत्यु होती है, या जो केमिकल है जो अंदर शरीर में चले जाते हैं उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है। दूसरी बात जो रहती है, चाइना डोर के कारण चाहे वो पैर में लगे आदमी घबरा जाता है और गिर जाता है। तीसरी बात, हेड इंजरी बहुत कॉमन होती है जो होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना डोर को कंप्लीट बैन होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा ब्लीडिंग करती है, आदमी की मृत्यु हो सकती है। जो टॉक्सिक पदार्थ है जिसके कारण चाइना डोर बनती है उसके कारण मरीज को कॉपर की पॉइजनिंग, ग्लास की पॉइजनिंग, शीशे की पॉइजनिंग हो सकती है। तो कंप्लीट बैन होना चाहिए। उज्जैन तो एक मुख्य स्थल है जहाँ पे पतंग का शोर होता है, चाहे वो गोपाल मंदिर हो चाहे वो पीरीगंज हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है आपके माध्यम से कि चाइना डोर से बहुत ज्यादा शरीर को प्रॉब्लम है, स्पेशली इंजुरीज, बिल्कुल, स्पेशली हेड इंजुरीज, बिल्कुल, स्पेशली गर्दन की इंजुरी, बिल्कुल काफी खतरनाक है सर। किसी की जान भी जा सकती है। सोचिए आप, एक धागा किसी की जान भी ले सकता है। आऊंगी सर आपके पास। देखिए, मध्य प्रदेश का अपडेट तो हमने आपको बताया, छत्तीसगढ़ में भी ये मांझा कहर बरपा रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में इसे लेकर कितना प्रतिबंध फॉलो किया जा रहा है। संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे का कहर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है और देखिए बाजारों में इसकी डिमांड लोगों में अधिक होती है क्योंकि लोग पतंग हवा में उड़ाना चाहते हैं और जिस तरीके से जब पतंगबाजी होती है तो दूसरे पतंग को काटने को लेकर चाइनीज मांझे की मांग बहुत होती है। कुछ लोग हैं, देखिए मैं पतंग की दुकान पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पतंग और मांझा लेने वो पहुंचे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य सेन। मैं चाइनीज मांझा लेने आया था और ये इतना धार है कि आपका गला कट जाएगा, बाकी मांझा नहीं टूटेगा। आर्यन मानिकपुरी, मैं भी इसके साथ आया था इसको लेने। जो हम लोग लेने आए थे प्लास्टिक मांझा वो मिला नहीं, ये मिला, ये बहुत हार्ड है फिर भी। लेकिन ये चाइनीज मांझा नहीं है, ये चाइनीज मांझा नहीं, लेकिन आप लोगों को चाइनीज मांझा लेना है। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि लगातार चाइनीज मांझे से हादसे हो जाते हैं, चाइनीज मांझे पर बैन लगा हुआ है,
फिर भी आप लोग चाइनीज मांझा लेने आ रहे हैं। हम लोग ये मांझे से कभी उड़ाया नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग को चाइनीज मांझा लेना था। चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध प्रशासन के द्वारा लगा है कि क्या ये बात आप लोगों को पता है? हाँ पता था, फिर भी आप चाइनीज मांझा लेने आ रहे हैं। हम लोग भी पता कर रहे थे। बाकी हम लोग को ये धागा वाला मांझा मिला तो उसको ले लिया। बाकी ये भी बहुत धार है कि इंसान का गर्दन कट जाएगा, बाकी ये धागा नहीं कटेगा। हाँ, तो अभी आप ये बताइए कि आप किस डिसीजन पर पहुंचे हुए हैं? क्या अभी भी आप चाइनीज मांझा से ही पतंग उड़ाएंगे? नहीं, अब हम लोग यही नॉर्मल मांझा से उड़ा लेंगे। हम लोग भी यही नॉर्मल मांझे से उड़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए युवा हैं और इनके ही जैसे कई युवा हैं जिनमें अगर कहें सही चीज़ों का जो जानकारी इन तक नहीं पहुंच पाती है और इस तरीके से हादसे देखने को मिलते हैं। अब इस पर प्रशासन को समझना होगा कि इस मांझे पर बैन कैसे लगाया जाए, पूर्णतः बैन कैसे लगाया जाए, क्योंकि जो बैन है वो सिर्फ कागजी बैन लगाए गए हैं। बाजारों में कहीं पर ये मिलते भी हैं और लोगों की डिमांड में भी ये चाइनीज मांझा सबसे अधिक होता है। तो देखना होगा, ये बड़ा टास्क जो है वो प्रशासन के लिए देखा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटी आपने देखी कि किस तरह से युवाओं को चाहिए तो चाइनीज मांझा ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जिम्मेदारों तक भी पहुंचे, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो चुका है। चाइनीज मांझे की वजह से 20 साल की नेहा यादव गंभीर रूप से घायल हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाइनीज मांझे का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 20 वर्षीय नेहा यादव चाइनीज मांझे से बुरी तरीके से जख्मी हो जाती हैं। मेरे साथ में इस वक्त नेहा यादव मौजूद हैं। नेहा, कैसे ये पूरी घटना हुई? जब कहाँ जा रही थी आप तब ये पूरा हादसा? करीब दोपहर की 12:30 बजे था। मैं घर से मंदिर जा रही थी पट बंद करने के लिए। मैं रोड क्रॉस हो रही थी। रोड क्रॉस होते हुए बाइक पे एक भैया आए, उनके गाड़ी में मांझे फंसी। उसके बाद वो मुझे देखने लगे, मैं उनको देखने लगी कि क्या हो गया। उतने में वो मांझा काफी पास आ चुका था, तो मेरे गले तक आने वाला था। तो मैं उसको हाथ से ऐसे हटाई, कुछ आ गया है ऐसे कह के, तो वो मांझे से मेरे उंगली जख्म हो गए और मेरे गले तो बच गए, लेकिन मेरे ओंठ कट चुके हैं। कितने उसमें टांके वगैरह लगे हैं? 10 टांके लगे हैं मेरे को उसमें अभी डॉक्टर ने बोला है प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। देखिए, नेहा को आपने सुना, नेहा का चेहरा यहाँ पर देखिए बुरी तरह से बिगड़ चुका है। 10 टाके लगे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगी। डॉक्टर, अगर किसी को चाइनीज मांझे से इस तरह के कट लगे, हाथ में कट लगे, चेहरे पर कट लगे, तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए जिससे इन्फेक्शन फैले ना? जी डॉक्टर। तो उनको जो बता दें कि एडवाइजरी फ्लेयर्स भी बता देंगे ना। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। राजेश जी, बंसल न्यूज पर आपको हजारों दर्शक देख रहे होंगे, इंदौर की जनता भी आपको देख रही होगी। वैसे तो काम हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन जब तक ग्राउंड पर उसका असर नहीं दिखेगा सर, तब तक हम उसे फेलियर ही मानेंगे। तो ऐसे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी राजेश, होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है और हम डेफिनेटली इसको कर भी रहे हैं और लगातार एनफोर्समेंट पार्ट में हम कहीं कुछ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर रहे हैं। न केवल एनफोर्समेंट को बल्कि अवेयरनेस पार्ट को भी हम कर रहे हैं। लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और उसको बहुत कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कहाँ तक, कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं, हम पहुँच रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी स्वयं के अंदर से भी ये भाव होना चाहिए, जनता के बीच, आम जन के बीच भी ये भाव होना चाहिए कि हम भी इसमें भागीदारी निभाएं, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें आपको पकड़कर उनको जेल भेज सकती है, कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं, जागरूक करने के भी लगातार प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इस स्तंभ में, इस मूल में जो व्यक्ति हैं वो आप हैं, हम स्वयं हैं। अगर हम जागरूकता में अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, न केवल हम स्वयं उसका उपयोग करें बल्कि दूसरे को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि उसको न उपयोग करें, जन जागरूकता से इसका संभव है। देखिए हमने कोशिश की, परिणाम फील्ड पर आए या ना आए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट ये कई बार कहीं है, सबको मिलकर काम करना है। बेचने वालों को भी नहीं बेचना होगा, खरीदने वालों को भी नहीं खरीदना होगा। आप एज अ पुलिस अपना काम कर रहे हैं, हम एज अ मीडिया अपना काम कर रहे हैं। अब जागरूकता की बात है। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी से आपसे समझना चाहूंगी कि किसी को अगर कट लग जाए इस चाइनीज मांझे की वजह से, तो उसे कैसे क्योर करना है और सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी होता है। डॉक्टर विजय, आवाज आ रही है? हाँ, देखिए, जहाँ तक अगर किसी को भी इंजरी हो जाए
तो मेरा मतलब है कि उसको साफ पानी से धोना है, डेटॉल से धोना है। अगर ब्लीडिंग हो तो टाइट बांधना है, इतना टाइट नहीं बांधना है कि उससे खून रुक जाए और तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना है। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को भी चाइनीज डोर चाकू से कम नहीं है, चाकू ज्यादा बेटर है बनिस्बत चाइनीज डोर से। इट इज जस्ट लाइक ए चाकू। अगर पेट पे लग जाए तो पेट का फट सकता है, अगर हार्ट के उधर लग जाए छाती पे तो हार्ट का ब्लीडिंग हो सकता है। तो आपने जो बताए टाके लगे वो तो ठीक है, पर अगर इसका ध्यान रखना है उसके लिए जरूरी है कि पूरे कपड़े पहनकर ही पतंग उड़ाए जाए, क्योंकि बड़ा मुश्किल रहता है पता करना कि चाइना डोर है कि क्या है। बिल्कुल सर, काफी सावधानी रखनी है। देखिए, आप पतंग उड़ाए तब भी सावधानी रखनी है, धागा कौन सा खरीदते हैं उसमें भी सावधानी से ही ऐसे केसेस से बचा जा सकता है। आप भले ही पतंग ना उड़ाए, आप रास्ते से गुजर रहे हो, अभी 2 से 4 दिन जिस तरह से दंडौतिया साहब ने जिक्र किया, सावधानी फिर भी आपको रखनी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी संस्कृति में धागों का बहुत महत्व है। ये धागे किसी को जोड़ भी सकते हैं, तो वही धागा किसी का अपना भी छीन सकता है। अभी आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा धागा इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।